पार्ट 3। अभी तक हम चंडीगढ़ से मणिकर्ण का मैंने ट्रिप। अभी हम निकल रहे हैं मणिकर्ण से मनाली, अटल टनल और लास्ट सिसु तक जाएंगे। बैटरी हमारी 53% है देखिए, और हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी से आए हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पार्ट 3 मणिकर्ण से सिसु तक, ठीक है जी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। मणिकर्ण तक कैसे आएँ, कहाँ चार्ज करें, पुरानी वीडियो में सारे लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। कहाँ रुकना है, कितना खर्चा आता है, कहाँ होटल मिलेंगे, कहाँ आपको रहना है, तो यही है मणिकर्ण, देखिए, ठीक है जी। और ये मणिकर्ण की मार्केट यहीं से स्टार्ट है। अब निकलते हैं हम आगे सिसु की तरफ। स्टे ट्यून, बने रहिए, दिखाते हैं आपको कितनी बैटरी, कितनी रेंज मिलती है। पहुंच गए हम कसोल, ठीक है जी। तो इस सफ़र में हम टोटल 4 लोग हैं, सॉरी 3 नहीं 4, बेटा, वाइफ और नीचे पीछे हमारी गुड़िया और 4th में, ठीक है जी। तो ये है कसोल। अभी सिर्फ उतराई है। रोड की कंडीशन में बता दूं तो कहीं अच्छा भी है, कहीं बहुत ही ऑफ रोड है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, सारी 2x2 आपकी 4x4 सारी गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रहने का पूरा प्रबंध है। अगर आपने होटल वगैरह लेने हो तो मणिकर्ण से पीछे ही कसोल है। मणिकर्ण में भी बहुत आपको बढ़िया रूम मिल जाएंगे 600 रुपये में। अगर आपने फ्री में रहना तो गुरुद्वारे के रूम आपको अलॉट हो जाएंगे अगर आप फैमिली के साथ आते हो। अगर आप वैसे आते हो तो आपको वही हॉल मिलेगा, और नहाने के लिए हर चीज़ बहुत बढ़िया प्रबंध है और बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब जून महीना है, नीचे इतनी गर्मी है लेकिन हम यहाँ पे रजाइयाँ लेके सोए। दिन में तो चलो यहाँ पे भी मौसम वैसा ही है नॉर्मल, लेकिन रात को ठंड है तो छोटे मोटे कपड़े आप डाल के रखना गर्म बच्चों के, ठीक है जी। अभी निकलते हैं आगे हम मनाली, कुल्लू मनाली सिसु की तरफ। और चार्जर की बात करें तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन ऑयल का चार्जर है। इस चार्जर ने हमारी इस ट्रिप पे बहुत हेल्प करी है, ठीक है जी। मेरी गाड़ी की रेंज 315 कंपनी बोलती है, लेकिन रियल आपको पता ही है उतनी मिलती नहीं है। तो वो चार्जिंग के लिए हमें सबसे बढ़िया बेनिफिट दिया उसी में। और अभी तक खर्चा कितना आया टोटल 3 समथिंग, वो आपको मैं स्क्रीन में बता दूंगा, और कितनी % हमने अभी चार्ज करी है वो भी, ठीक है जी। तो देख लो इतने पैसे में, और टोल लमसम हमारा 650 के करीब लग गया है। अभी निकलते आगे कसोल है, देखो नीचे आपको दिख रहे होंगे सामने होम स्टे वगैरह होटल्स, तो ये कसोल है। और ये भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मणिकर्ण उससे भी प्यारी जगह है। स्टे ट्यून, आगे निकलते हैं। जी 2% बैटरी में हम लमसम 10 किलोमीटर आगे हैं, और अभी है हम जरी, और यहीं से रास्ता जाता है मलाना गांव के लिए। यहीं कहीं से है, तो इधर की तरफ है मलाना गांव। तो यही है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब बिल्कुल रिमोट गांव है वो, बिल्कुल हटके। अभी तो वहाँ लोग आने जाने लग गए, वरना ऐसी कंडीशन थी वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। अभी दिखाते हैं आपको भुंतर में हमारी कितनी बैटरी लगती है, कितनी नहीं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है, जाते हुए आते हुए भी देख लो। अभी 10:30 पौने 11 हो रहे, ट्रैफिक दोनों तरफ मिलता है। बड़े बड़े ट्रक आते हैं तो वही है, बड़े बड़े ट्रक आपका पूरा जाम लगाते हैं। अभी तकरीबन 3-4 किलोमीटर का जाम है, ठीक है जी। ऐसा ही है, ये आपको दिक्कतें करनी पड़ सकती है। तो ट्राई करें आप वीकेंड पे ना आए। हम वीकेंड में आए, आज मंडे है, संडे को आए थे तो कल भी जाम मिला, आज भी जाम है, तो आज वापसी हो रही बहुत सारे लोगों की, ठीक है जी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अब भुंतर, और हमारी बैटरी जो लगी है 49 रिमेनिंग है। 4% बैटरी में हम लमसम 31 किलोमीटर आ गए हैं, और जाते टाइम भी मैं आपको बता दूंगा कितनी लगी थी। तो ये था, चढ़ाई में आपकी ज़्यादा खाएगी, उतराई में आपकी बिल्कुल कम खाएगी, बराबर कर देगी जैसा आप प्लेन में आपको रेंज मिलती है। और खींच के हैं, ट्रैफिक बहुत था, बेहद जाम था। मतलब हम देखो 9:30 के चले हैं तो 12 बजने को आगे, सिर्फ 30 किलोमीटर के लिए। तो भैया अगर आएँ तो थोड़ा सोच समझ के आएँ। जून महीने में, मई जून महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता, ठीक है जी। तो ऐसे ही अभी निकलते हैं आगे। अभी करेंगे गाड़ी चार्ज, फिर निकलेंगे मनाली, अटल टनल, आगे सिसु तक जाएंगे। स्टे ट्यून, बने रहिए। मोबाइल की एप्लीकेशन है, उसी में ही ये चार्जिंग स्टेशन एप्लीकेशन आपको दिखाएगी। तो यहीं करेंगे अभी चार्ज, हम फुल करेंगे ऑलमोस्ट, फिर निकलेंगे आगे। और बैटरी हमारी 43%, ये देख लीजिए। 30-40 मिनट लग गए हमें यहाँ पे, 10 मिनट तो कनेक्ट नहीं हुआ, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। 95 हमने कर ली है बैटरी, और अभी निकलते हैं आगे। 40 किलोमीटर आए अभी हम, और कितने % बैटरी में वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अभी निकलते हैं यहाँ से। तो ये है, तो चार्जिंग की कॉस्ट भी मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। ये ज़्यादा महंगा चार्जर नहीं है,
14 रुपये यूनिट है विदाउट टैक्स। उसके बाद फिर आपका GST VST। ठीक है जी, तो यही है बेनिफिट। अभी आगे निकलते हैं मनाली मणिकर्ण की तरफ। और भाई धूप तगड़ी है, तीखे वाली धूप है, तेज़ धूप है। तो जाम ही जाम। और राफ्टिंग के लिए देख लो, यहीं से स्टार्ट होती है राफ्टिंग। कितना भैया, कितना प्राइस होता? पता नहीं भैया, ऑनर गया अभी। अच्छा ठीक है, देख लो यहीं से चलती है सिस्टम, वैसे पूरी गेम घूमती है। तो देख लो राफ्टिंग इन्जॉय तो है, बढ़िया है, मज़ा है अपना, इसका भी अलग ही मज़ा है। तो ऐसा ही है भाई, जहाँ भी जाओगे ना हर जगह जाम ही मिल रहा। देखिए इधर भी जाम ही जाम। तो ऐसा ही है, जाम है लेकिन चलना है मंजिल की तरफ। कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे? मनाली से आगे भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शिशु। कहाँ जा रहे हैं? सुसु नहीं, शिशु। ठीक है जी, तो जाम तो बहुत है भाई। जाम इसलिए है ना ज़्यादा, एक देखो 3 दिन लाइनें बना रखी है, इधर से एक भी नहीं निकल पा रही, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है थैंक यू। तो कभी भी अगर आप EV लेके आते हो ना, तो देख लो यहाँ ग्रीन टैक्स होता है, वो लगे या नहीं आपका, और पीछे वाला टोल एक बंद था। ठीक है जी, तो ये बेनिफिट हो गया हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी का, वरना यहीं 50, 60, 100 रुपये तो कम से कम मान के चलो। तो EV गाड़ी है ये, इसलिए नहीं है ग्रीन टैक्स क्योंकि आप पहाड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाते हो। स्टे ट्यून बने रही है, अभी मनाली हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो ये है मनाली का बस स्टैंड। और तो ये तीखे तीखे मोड़ आते हैं सबसे पहले मनाली जब भी आप जाते हो। रोड ऑलमोस्ट बढ़िया है, बस वही ट्रैफिक बहुत था बीच में, कहीं रास्ते का काम चला कहीं क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, वैसे रोड अच्छा है। अभी आगे निकलते हैं हम, दिखाते हैं आपको, बने रहिए। आगे पलचान ब्रिज। तो ये जो लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस जो बारिशें हुई थी ना बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत यहाँ के हालात ख़राब हो गए थे। देखो पत्थर ही पत्थर, उसी टाइम के पत्थर हैं। ये देखो कवर, ये देखो जो पत्थर है ना उसी टाइम के पत्थर हैं। देखो बहुत ज़्यादा, ये देखो कहाँ तक पहुँचे। ये पूरा ही सिस्टम ख़राब हो गया था इधर का, मतलब इतनी तगड़ी बाढ़ आई थी, इतना तगड़ा पानी आया था, बादल फटा था ऊपर। ये बच्चा कैसे झूल रहा है भाई, वो डर भी नहीं लगता इनको। वो देखो हो रही पैराग्लाइडिंग, वो देखो ऐसे भाई झूले भी हैं। तो ये एक्टिविटीज़ पॉइंट सबसे बढ़िया, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। और स्नो के टाइम में स्नो स्केटिंग होती है यहाँ पे। अटल टनल है ये 11 किलोमीटर, बैटरी 52। ठीक है जी, तो सिसु तक जाएंगे हम आगे। और ग्रीनरी भाई साहब इतनी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारी। तो अटल टनल से हम 4 किलोमीटर पहले उतरते हैं, कुलचे कुलचे खाते हैं और थोड़ा सा पैक भी कराते हैं। ठीक है जी, तो देख लो व्यू, देखो कितना प्यारा है। ठीक है जी, नदी नदी पानी बहता हुआ, और इसी पानी के साथ इसको भी उतार रहे हाजा नहीं आने का। ठीक है जी, अंकल से यही खाते हैं कुलचे कुलचे, पहाड़ों का कुलचा और बेहतरीन नज़ारे। बढ़ते आगे यहीं खा के, अब सोच रहे हैं अपनी मैगी वैगी बनाएं फिर आगे निकले। ठीक है, बच्चों को भूख भी लगी है, दूध भी गर्म करना है, तो दूध यहाँ है नहीं, हम अपना ही लेके आए। तो यहाँ देख लो खाना पीना हो रहा अपना, ये देखो। और हमने गाड़ी साइड में लगाई है, और धूप प्यारी, और यही प्यारी धूप के साथ तो एक तरफ हमारा दूध गर्म हो गया, बच्चे के दूध को भी दूध ही पिलाना है, और अभी मैगी बना रहे हैं हम। ठीक है जी, कुलचे कुलचे खाए थे रास्ते में, बट वो टेस्ट नहीं मिला यार कुलचों का। 70, 80 रुपये का कुलचा देखो बेटा हमारा, और दूध इसके लिए हमने गर्म कर दिया है। और इधर हम सैंडविच बना रहे हैं। ठीक है जी, और इधर मैगी देखो भड़कने लगी है। और ये है दूध,
ये उबल गया है बच्चे के लिए। ठीक है जी। तो ऐसा ये फैमिली के साथ आना तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, क्योंकि दूध वूध कहीं मिलता है, वहाँ ट्रैफिक, कहीं गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और खाएँगे फिर निकलेंगे आगे स्टेडियम। तो देखो मैगी तैयार, दूध तैयार, सैंडविच हमने खा लिए। ठीक है जी। तो ऐसा ये पहाड़ों में मज़ा, और ये मज़ा बेटे को दूध पिला देते हैं, फिर निकलते हैं आगे। अभी लगाते हैं 10-15 मिनट और यहाँ पे। ये यहाँ से मात्र 1 ही किलोमीटर। ठीक है जी। और नज़ारे देखिए भाई साहब, वो देखिए ग्लेशियर। ठीक है। और इन्हीं ग्लेशियर के पास हम, ठीक है जी, गुड़िया, बच्चे। ठीक है। और बहुत ही प्यारी जगह, हवा ऐसी आ रही है बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ठंडी हवा। फाइनली अटल टनल में आ गए हैं हम, और देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो यहीं से स्टार्ट है, ये 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स टनल है, और पूरा ये पहाड़ क्रॉस करेगी, पूरा का पूरा पहाड़। ठीक है जी। बढ़ रहे हैं हम आगे मंजिल की तरफ। लोग ही लोग, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशंस। तो ये देखिए फाइनली अटल टनल के बीच में है, और निकलती हुई गाड़ियाँ। ठीक है जी। तो हम पहुंच गए दूसरे पोर्टल पे, और बेहतरीन नज़ारों के साथ देखिए ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़, और यही पूरा पहाड़ क्रॉस करके अटल टनल हमारी पहली बार गाड़ी सी रूट पे। ठीक है जी। व्यू इतना ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त। और ये है नॉर्थ पोर्टल। बच्चा हमारा सो गया है। ठीक है जी। गुड़िया इधर है। ठीक है जी। तो पहली भी हमारी, और नज़ारे देखिए भाई साहब कितने अल्टीमेट है। बर्फ़ ही बर्फ़ ऊपर। ठीक है। बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम। ठीक है। निकलते हैं फिर आगे सिसु की तरफ। स्टे ट्यून। तो ये है चंद्रा ब्रिज। चंद्रा और भागा दोनों रिवर यहाँ पे मिलती हैं। तो लेफ़्ट की साइड चला गया ले, और राइट की साइड काजा है। काजा 144 किलोमीटर, और रोहतांग पास 27 किलोमीटर है। बैटरी रिमेनिंग हमारी 32 है अटल टनल तक, और हम आए हैं मणिकरण से 112 किलोमीटर यहाँ तक। ठीक है जी। बेहतरीन नज़ारों के साथ, और बढ़ते हैं अभी आगे। लेफ़्ट की तरफ हमने जाना है सिसु, और यहीं हम गाड़ी लगाते हैं सामने, और फिर उसके बाद हम निकलते हैं आगे। ठीक है जी। वो है देखो पोर्टल, और मैं स्कूटी लेके, फर्स्ट ईवी लेके मैं आया था 2 साल पहले। तो आज गाड़ी लेके, और यहीं खींचते हैं 1-2 फ़ोटो। स्टे ट्यून। अब देख लो रोडों के नज़ारे। यहाँ हमने आधा घंटा बिताया अभी, और तो सिसु में आ गए हम। तो हमें होम स्टे मिल गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ होम स्टे का भी व्यू। ये है यमस्टिक होम स्टे। ठीक है जी। तो यहीं लिया हमने रूम, सामान लेके। ठीक है जी। तो ये है हमारा रूम, ये वॉशरूम, और ये रूम। ठीक है जी। जी पूरा आनंद लेते हैं। और रूम में व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है बाहर का।
ठीक है जी। रेट में डिस्क्रिप्शन में ले लूँगा, पीक सीजन है, थोड़ा सा हमने बार्गेनिंग करके दिखाया तो मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और यहीं हमारी गाड़ी लगी है तो यहीं लगाएंगे रात को, देखेंगे अगर चार्ज करने देंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो है शिशु, और शिशु वाटरफॉल इधर ही है। तो देखो पूरी बर्फ़ पड़ी है, ठीक है जी, इधर भी बर्फ़ ही बर्फ़। तो ये है सीज़न, और इसी सीज़न में ठीक है जी होम स्टे भी चले हम आगे घूमने। ये देखो भाई ठंड है यहाँ, जून महीने में भी आपको सर्दी का एहसास। ठीक है जी, देखो पूरी चहल पहल है शिशु कैफ़े। तो हमने ये मंगवाया खाना, ठीक है जी। तो ऐसे ही टेबल है जिसमें सैलेड है, ये आलू मटर है, वैसे पनीर बोला था पर चलो मटर आ गया, मटर खा लेंगे। ये नॉन वेज है, नॉन वेज नहीं खाते तो आप प्लीज़ अवॉइड करना। और वो चपातियाँ हैं, ऐसे दिया जाता खाना। और यहाँ इधर हमारा ये रूम है, ठीक है जी। तो करते हैं डिनर, बिल्कुल गर्मा गर्म, और साथ में चपातियाँ। इवन हमने रिक्वेस्ट करके गाड़ी भी चार्ज पे लगा दी है। वैसे तो फास्ट चार्जर हैं रास्ते में, बट आपको पता ही है कि दो या तीन फास्ट चार्जर के बाद आपको स्लो लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बैटरी हेल्थ पे आपका। ये देखो, और यहीं रूम से मैंने वायर फेंकी है। तो अर्थिंग किट आप लेके आना, क्योंकि यहाँ सारा ही पक्का है। यहाँ भी मैंने ट्राई करा, यहाँ भी 2-2 उंगली मिट्टी है। फिर मैंने जाके यहाँ थोड़ा सा क्रेता था, तो यहाँ मैंने अर्थिंग दी है जाके। ये देखिए, अब ऑलमोस्ट गाड़ी हमारी लग गई है। और पता ही आपको थोड़ा सा टाइम लेगी, टाइम भी बताता हूँ 29 और 7 घंटे बता रही है गाड़ी, ठीक है। यानी कि सुबह 5 बजे तक चार्ज हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर उठ के हम देखना पड़ेगा। तो ये बस थोड़ा सा सिनेरियो रहता है, बाकी ठीक है ओवरऑल। तो अभी सोते हैं, फिर निकलते हैं, सुबह की मॉर्निंग दिखाते हैं आपको शिशु की व्यू। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस।